हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। वो कौन सी एनर्जी में है, साथ ही में उनका अगला कदम क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ये देख लेते हैं कि वो यूं ही आपसे बात करते हैं कि इनका प्यार का भी कोई इरादा है। देख लेते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, सारी ही चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही शो करते हैं कि ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, बट समथिंग इज स्टॉपिंग देम का कार्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है कि वो खुद को डाउट करते हो, आपको ऐसा समझते हो कि आप उनके पहुंच के बाहर हो। समथिंग इज स्टॉपिंग देम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कई बार उनका कमिटेड होना, आपका कमिटेड होना, ये भी प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो ये इंसान डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचते तो रहता है, ऑब्सेशन के जैसे ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, बट ये अपने आप को रोक रहे हैं। उनको कुछ डाउट्स है, इस कनेक्शन को लेके उनके दिल में डाउट है। आपके लिए तो प्यार वाली फीलिंग्स है, बट शायद उनको ये लगता है कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगा, या फिर वो कहाँ आप कहाँ, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे प्यार के साथ गिल्ट भी है, कुछ फियर बेस्ड थॉट भी है, कुछ नेगेटिव इमोशंस भी उनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे हिडन लव का कार्ड जो है वो मुझे मिल रहा है। मतलब किसी को दिल ही दिल में बहुत पसंद करना, बट उस बारे में क्लियरली बात नहीं करना, कोई कन्फेशन नहीं करना, कोई कमिटमेंट नहीं देना, बट एट द सेम टाइम अपने आप को रोक नहीं पाना, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के कनेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ लिमिटेशंस ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद ये कनेक्शन इंटरेस्टिंग है। जैसे चांद एक जैसा नहीं होता है, वैसे आप लोगों का कनेक्शन है। मतलब कभी ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन यहाँ पे होता होगा, कभी कनेक्टेड रहना, कभी कॉन्टैक्ट कम हो जाना, ऐसा भी यहाँ पे होता होगा। या फिर कई बार जो बात कहना चाहिए वो कहना ही नहीं और ही कुछ कह देना, ये भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन के लिए जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये तो आपके कनेक्शन का करंट एनर्जी है। अब उनका करंट एनर्जी देख लेते हैं कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ये सारी ही चीजें देख लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं और उनसे मिलते ही हमको कुछ खास कनेक्शन फील होता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके ख्यालों को क्यों रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है, ना उन्होंने कुछ कहा है ना आपने कुछ कहा है, फिर भी कुछ एहसास हमारा दिल जो है वो एक्सपीरियंस करते रहता है। वही सब आप लोगों के कनेक्शन में जो है वो हो रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं ये देखेंगे।
उनको ये लगता है कि आप अपने आप में एक स्ट्रांग पर्सन हो, मतलब आप अपने सब, हो सकता है कि आप अपने सहारे जी रहे हो या फिर आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद हो। चैलेंजेस देखे हैं अपने आप के लाइफ में, लेकिन आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ना प्रेफर करते हो। तो कुछ पॉजिटिविटी आप में है, बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन आप रहने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल आप रहने के चांसेस है, और वर्क ओरिएंटेड भी आप हो, यानी आप में कुछ टैलेंट भी है जो लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा रखता है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपके लिए जो वो फील करते हैं वो बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है। ये जो कार्ड है वो ये शो करता है कि ये यहाँ पे कुछ नया नया डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है कि इन दिनों ही आप लोग एक दूसरे से मिले हो और मिलके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है। किसी से मिलने के बाद अच्छा फील होना, किसी का वेट करना, किसी को कोई दिख जाए तो ही अच्छा फील होना, ऐसे सिग्नल्स मुझे उनके लिए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो ऐसा कुछ आपके लिए फील करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील तो कर रहे हैं, जैसे इनकी आंखों को आप ही का इंतज़ार रहता हो या फिर ये आपसे मिलने के बहाने तलाशते हो, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बट कभी भी इन्होंने कुछ भी क्लियरली नहीं बोला है। हो सकता है कि वो एज अ ह्यूमन बींग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन्होंने कोई लव एंगल जो है वो छेड़ा नहीं है, इन्होंने कुछ कहा नहीं है इस बारे में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनिशियल लेवल की लाइकिंग उनके दिल में आपके लिए है, ये साफ साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ये भी देख लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो, ऐसा इनको लगता है। आप अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या फिर उनको ये भी लगता है कि शायद आप अभी कुछ कहने वाले हो, अब कुछ कहने वाले हो, ऐसा इनको लगते रहता है। आपके किसी बात की ये वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ये नहीं बोल पाएंगे और आपने इनका ये ड्रॉबैक समझ के लेना चाहिए। ऐसा कुछ ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके कुछ कहने की ये वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उनको लगता है कि आप कर सकते हो, आपने बिना बोले समझ लेना चाहिए, आपने जो है इनको, इनके फीलिंग्स को समझ लेना चाहिए। कई बार हम ना डिक्लेयर नहीं करते कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए फीलिंग जो थी वो ख़त्म हो गई है या फिर बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, ये हमको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। हमारे बोलने के पहले ही उस इंसान तक वो एनर्जी ज़रूर पहुंचती है जहां पहुंचनी ज़रूरी होती है। तो वैसा ही आप लोगों ने भले ही कुछ कहा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर है जो दोनों ने भी एक्सपीरियंस किया है, और वो अभी इस वक्त आपका वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ऐसा उनको लगता है। वो जानते हैं कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में यकीन करने वालों में से हो, आपको सुपरफिशियल रिश्ते पसंद नहीं है, थोड़े दिन बोल लिए फिर भूल गए, एक बार मिल गए फिर भूल गए, ये सब आपको पसंद नहीं है। जब भी आप किसी से जुड़ते हो आप हमेशा उनके साथ जुड़ा हुआ रहना चाह रहे हो। जब भी आप किसी के साथ अटैच होते हो आपको हमेशा ही वो अटैचमेंट जो है वो ख़त्म करने में दिक्कत जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप उस अटैचमेंट को ख़त्म नहीं कर पाते हो, ये वो आपके बारे में जानते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप इन दिनों थोड़े से बदल गए हो सकता है कि पहले जिस तरीके से आपने इनको अटेंशन दी है अब आप नहीं दे रहे हो, आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है। हो सकता है कि आपने कुछ विड्रॉ कर लिया है अटेंशन, ये भी हो सकता है, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जो ये आपकी प्रेजेंस और अब्सेंस में कुछ चेंज नोटिस कर रहे हैं और उसके बारे में ये सोच विचार करते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उनको ऐसे लग रहा है कि इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ है जो जिसकी वजह से आप बदल चुके हो, ऐसा ये अभी आपके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। उनको ये भी पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के भी हाथ में नहीं है, मतलब और कोई सिचुएशन या फिर और कोई पर्सन इस कनेक्शन को रूल कर रहा हो, ये भी वो जानते हैं, या फिर उनकी ऐसी ओपिनियन है इस कनेक्शन के बारे में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन लगते हो,
या फिर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा उनको आपके बारे में लगता है। देखो, प्यार तो हर कोई करता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो निभा पाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि आपने अगर कुछ बोला है तो आप उसे निभाओगे, आपने अगर कुछ फील किया है तो आप उसके साथ जस्टिस करोगे, ऐसा कुछ भरोसा उनको आपके लिए है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ऑनेस्ट समझते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको लॉयल भी समझते हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप में आते हो तब आप वहाँ पे आपके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर रहते हैं और आप उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर सकते हो। तो कुछ भरोसा आपने इनका जीता है या फिर इनके दिल को वो समझ में आ गया है कि आप एक भरोसेमंद इंसान हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन गेम्स एक दूसरे के साथ खेलते हो, मतलब एक दूसरे से आमने सामने आने के बाद तो बात नहीं करना, नज़रें चुराना, बट टेक्सटिंग के ज़रिए कनेक्टेड रहना, या फिर एक दूसरे के डीपीज़ को चेक करना, एक दूसरे की स्टोरीज़ का अपडेट जो है वो लेना, ये सब आप लोगों के बीच में जो है वो चल रहा है। तो आप लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है और ये बड़े क्यूरियस रहते हैं कि आपने क्या अपडेट किया है, आपकी डीपी क्या है, ये सब को लेके ये बड़े क्यूरियस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये ऑब्जर्व करते हैं बट कोई रिमार्क नहीं करते हो, मतलब स्टेटस तो ये सबसे पहले देखते हैं लेकिन कोई रिमार्क नहीं करते हो, खुद को होल्ड कर देते हो। लाइक करना, अप्रिशिएट करना शायद ये नहीं कर पाते हैं बट देखते ज़रूर है। जब भी आप इनिशिएट करते हो तब ये बात करना प्रिफर करते हैं, ये खुद होके इनिशिएट नहीं कर पाते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। हो सकता है कि इनका वो नेचर है, हो सकता है कि इनका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है जिसके वजह से भी ये इनिशिएट नहीं कर पाते। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है ना कि जो वो इनिशिएट नहीं कर पाते, अगर सामने वाला इनिशिएट करता है तो बहुत अच्छे से बात कर लेंगे लेकिन तब तक बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ इनका नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको आपकी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है, आप जो भी अपने डीपीज़ में या फिर स्टोरीज़ में या फिर स्टेटस में जो आप डालते हो वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है वो फिलोसॉफिकल बातें हैं या फिर हो सकता है कि वो आपकी पिक्चर्स है वो देखना इनको आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो भी ये सोचते हैं कि क्या आप भी उनको चेक कर रहे हो, क्या आप भी उनके सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हो, ऐसा कुछ ये आपके बारे में सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप दोनों भी एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और अभी आमने सामने तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई है लेकिन एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड रहना चाह रहे हो सकता है कि आप लोग बड़ी फॉर्मल सी बातें करते हो, जैसे हो सकता है कि कुछ गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस ही शेयर करते हो या फिर कुछ अच्छा थॉट है वो शेयर करते हो, कुछ अच्छा सॉन्ग है वो शेयर करते हो, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। न तो ये ओपन अप हुए हैं ना आप ओपन अप हो रहे हो, और कौन पहल करे शायद यही वेट आप दोनों भी कर रहे हो। यही सिनेरियो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो दिखाई दे रहा है। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में ये देख लेते हैं। उनको आपके दिल का खालीपन महसूस होता है, उनको ऐसे लगता है कि आप सबके लिए कितना कुछ करते हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ लोग तो होते हैं लेकिन वो बस नाम के लिए होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोनलीनेस फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, वैसा वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके लाइफ का अकेलापन इनसे छिपा नहीं है, आपने वो हाइड भी किया है तो भी उनसे छुपा नहीं है, या फिर अगर आपने उस बारे में ओपनली बात की है तो भी वो उनसे छुपा नहीं है। ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये बहुत इंट्यूटिव रहने के भी चांसेस है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पे जो लोग नहीं समझ पाते हैं ये वो समझ पाते हैं। तो ये भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हो, यानी आप दोनों को भी वो एहसास हो जाता है क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे से, इसी की वजह से वो एनर्जी ट्रैवल करती है और इसी की वजह से जो बात नहीं कही गई है वो भी आप लोग सुन लेते हो। तो
तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका दिल टूटा है, आप ब्रोकन मैरिज से गुजर रहे हो, या फिर अपनी मैरिज में खुश नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों के रहने के बावजूद भी आप अकेले हो लाइफ में, इसके लिए उनके दिल में कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि आप में एक पॉजिटिविटी है जो जिसकी वजह से वो बड़े इंस्पायर्ड फील करते हैं, या फिर आपकी जो फिलॉसफी है, जैसे आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में और एक फिलॉसफी आपकी बन चुकी है। तो आपकी जो भी बातें हैं वो इनके दिल पे गहरा असर डाल रही है, या फिर कुछ सॉन्ग्स है वो इनके दिल पे बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मुझे इनके दिल पे जो है वो दिखाई दे रहा है। वही आपका भी हाल है, आप भी इनको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो और आपके साथ भी यही सेम चीज़ें हो रही हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या फिर उनको कुछ ना कुछ अपने लिए इन्फीरियर लगता है। उनको ऐसे लगता है कि आप कहाँ वो कहाँ, कैसे बात रखे। तो हो सकता है कि आप लोगों के लुक्स मैच नहीं हो रहे हो, या फिर आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं हो रहा हो। ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। उसी की वजह से वो इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो एज अ फ्रेंड आपसे बात करते हो, लेकिन कोई रोमांटिक एंगल यहाँ पे ऐड करने से कतराते हो, ये मुझे ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे फीलिंग्स है जिसे हम इनिशियल लेवल का प्यार कह सकते हैं। ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वैसा ही कुछ आप भी इनके लिए फील कर रहे हो। आपने भी अभी तक अपने लाइफ में ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं किया है, वैसा आप इनके लिए फील करते हो। आपने तो इनको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी है। हो सकता है कि जो आप अभी तक नहीं किए हो वो आप इनके लिए करना चाह रहे हो, या फिर कर चुके हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों भी फील कर रहे हैं, बट यहाँ पे साइलेंट वाली लव स्टोरी आप दोनों के बीच में चल रही है, जिसे पुराने ज़माने का प्यार होता है ना, कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, बड़े बड़े दावे नहीं होते हैं, कुछ मीटिंग्स भी नहीं होते हैं। दूर ही दूर से एक दूसरे को पसंद करना, प्यार करना, अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब आप लोगों के कनेक्शन में जो है वो हो रहा है। तो बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, और आप लोगों को एक दूसरे से बात करके अच्छा फील होता है। जब भी आप इनसे बात करते हो इनको बहुत अच्छा फील होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और कई बार इनको लगता है कि अरे मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ या सोचती हूँ जैसा आप सोच रहे हो। यानी आप लोगों का थॉट प्रोसेस एक जैसा रहने के चांसेस है, या फिर आप लोग अब इस एज में एक जैसा सोचने लगे हो, ये भी हो सकता है। कई बार हमारी इनिशियल डेज में हम अलग सोचते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी सोच बदल जाती है, हमारी फिलॉसफी बदल जाती है। वैसा कुछ यहाँ पे आप लोगों के बीच में कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में कोई कॉमन प्लेटफॉर्म तो ज़रूर है। कॉमन प्लेटफॉर्म यानी हो सकता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या फिर कुछ ऐसा ऐप जहाँ पे आप लोग सिंगिंग करते हो, अपनी कोई क्रिएटिविटी शो करते हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को देखते ज़रूर हो, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप में से कोई एक पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को देख तो लेते हो लेकिन मिल नहीं पाते हो, ये एक प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि ये किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं, आपको परखना चाह रहे हैं। मतलब इनको समझ में तो आ गया है कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, बट और ज़्यादा ये श्योर होना चाह रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि गलती में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसा करना नहीं है, कहना नहीं है जिससे आपको बुरा लग जाए या फिर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए। इसके वजह से भी ये फूक फूक के कदम रखते हुए मुझे
मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जब भी आप इनको अटेंशन देते हो इनको अच्छा ज़रूर लगता है और ये बाद में आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी कोई इंसान चले जाने के बावजूद भी हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं या फिर उनकी कही हुई बातों के बारे में सोचते हैं। वैसा ये पर्सन भी आप ही के बारे में सोचता है और आपका गहरा असर इनके ऊपर मुझे दिख रहा है। और आपके ऊपर तो है ही, आप तो शायद इनको सेलिब्रिटी के जैसे देखते हो और सेलिब्रिटी के जैसे आप इनको चाह रहे हो, ऐसा कुछ है। तो आप दोनों भी बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे दिख रहे हो। आप लोगों में कुछ ऐसा है जो आमतौर पे लोगों में नहीं होता है, मतलब कुछ खास पोटेंशियल आप लोगों के बीच में है, ऑर्डिनरी लोगों में आप लोग नहीं आते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स जो है वो मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं, और उनका अगला कदम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर एक नेक दिल इंसान हो। आप जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, आप कुछ गलत नहीं होने दोगे या फिर गलत नहीं करोगे, ये विश्वास इनको है। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी कॉमन मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को मानना, पूजा पाठ करना। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में यकीन रखना, अच्छे कर्म करने में यकीन रखना, लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखना, वैसा कुछ ही आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप लोग रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप दोनों के बीच में है। आप दोनों भी स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जरिए एक दूसरे से मिले हो, यानी कई बार जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं तब ऐसा कोई पर्सन हमारे लाइफ में आता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में वो देख लेते हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, रिस्पेक्टेबल हो और आप में एक बैलेंस है, आप में एक ठहराव है जो इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये ठहराव अभी अभी आया हो लेकिन वो इन्होंने महसूस किया है, जैसे किसी से बात करके तसल्ली फील हो जाना, हीलिंग फील हो जाना, या फिर किसी से बात करके मन हल्का हो जाना, किसी से बात करने का मन होना, वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। और उनको लगता है कि आप में एक ठहराव है, आप ऐसे नहीं हो कि हर किसी के लिए वो सारी चीज़ें फील करोगे, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो इनको बहुत सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। आपको कभी कभी ऐसे लगता होगा कि पता नहीं इनमें कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, इनको कितने लोगों में इंटरेस्ट आया होगा, इनको भले ही कितने भी लोगों में इंटरेस्ट आया होगा, आप इनके नज़र में बहुत स्पेशल पर्सन हो, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। आगे ये क्या करने की सोचने वाले हैं, ऐसे ही चुपचाप रहेंगे या कुछ कहेंगे भी, वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये कोई कदम उठाना नहीं चाह रहे हैं या उठा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है जिसके वजह से भी ये इस कनेक्शन का ग्रोथ रेट को स्लो कर दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टैकल्स तो ज़रूर है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में नियर फ्यूचर में भी कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। ना आप कुछ बोलोगे ना वो कुछ बोलेंगे, कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ है, कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ एहसास है जो आप फील कर सकते हो, वो फील कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में भी रहेगा। और क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं, बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। हाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिससे आपके दिल को तसल्ली हो जाए। अब आप लोगों के दिल को तसल्ली हो जाए, इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसी में तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने बात कही, कुछ लोग उन्होंने बात की, कांटेक्ट किया, कुछ लोगों को इसमें तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने कुछ कन्फेशन किया, कुछ लोगों को इसमें तसल्ली हो जाएगी कि कुछ कमिटमेंट दिया। तसल्ली तो ज़रूर होगी, उसके पीछे के रीजंस अलग अलग रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो स्टक एनर्जी में से आप लोगों का कनेक्शन आगे तो ज़रूर बढ़ेगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ। और आपके दिल को राहत हो जाए ऐसा कोई कदम वो ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। कोई क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे आपके दिल को राहत मिल जाए। बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर है
जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस पे प्यार नहीं आना चाहिए उस पे प्यार आ गया है, या फिर टिपिकल स्टीरियोटाइप ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि समाज की दृष्टि से ये गलत हो, या फिर कुछ ऐसा है जो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। तो इनको ऐसा लगता है कि जिस पे नहीं प्यार आना चाहिए था उसी पे प्यार आ गया है, जो अच्छा नहीं लगना चाहिए था वो अच्छा लग रहा है, सही पर्सन गलत टाइमिंग पे मिल गया है, ऐसा कुछ ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ना तो ये अपने आप को रोक पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को कम समझ रहे हैं। वो इस कनेक्शन को ऐसा नहीं समझ रहे कि हाँ मैं इस कनेक्शन के लायक हूँ, इस कनेक्शन को मैंने डेवलप करना चाहिए। तो वो इस कनेक्शन को डाउट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका कुछ कनेक्शन ज़रूर है, कुछ पिछले जन्म का नाता ज़रूर है। यूं ही नहीं कोई हमारे दिल पे छा जाता है, तो कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप लोगों ने प्रीवियस बर्थ में एक्सपीरियंस किया है, अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, आपके इस बर्थ के पास से कनेक्टेड रहने के भी चांसेस है, या फिर आपकी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड रहने के भी चांसेस है। तो ये इंसान आपको मिला तो है, लेकिन ये नयापन यहाँ पे नहीं है, एक अपनापन यहाँ पे है, एक दूसरे को समझ के लेना, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। और कुछ है ऑब्स्टैकल्स जो उन्हें भी रोक रहे हैं, आपको भी रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटेंस फीलिंग्स है। किसी के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स तो रहना, लेकिन उसको समझ नहीं पाना, उसको हैंडल नहीं कर पाना, या फिर किसी को इमेजिनेशन में रखना, किसी के बारे में सोचना, बट आमने सामने आते ही कोई बातचीत ही नहीं कर पाना। वैसा आने वाले टाइम में भी होने वाला है, बट जो भी होने वाला है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के रहेगा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपने नहीं सोची है। अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव चेंजेस आपको इस कनेक्शन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कि नहीं, कुछ लिमिटेशंस है इस कनेक्शन में जो आपको डरा रहे, दोनों को भी डरा रहे हैं, लेकिन आप लोग आपके डर को ओवरकम करते हुए ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में हैप्पीनेस के साथ गिल्ट है, कुछ डर है, कुछ फियर बेस्ड थॉट है, सही गलत का कैलकुलेशन भी है, बट उसके बावजूद भी ये कनेक्शन डेवलप होगा, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वो यूं ही बातें नहीं करेंगे, वो इस कनेक्शन को डेवलप भी करेंगे। और उनके फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उनके भी दिल में आपके लिए प्यार है। आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल है यहाँ पे वन साइडेड अफेक्शन नहीं है। कभी कभी हमको ही बस अफेक्शन रहता है, प्यार रहता है, लाइकिंग रहती है, सामने वाले को कुछ रहता ही नहीं है। वैसा इस कनेक्शन में नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स का ही कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा अधूरापन ज़रूर है जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, साइलेंस आप लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों की सोल खामोशियों में भी बातें करती है, और अपने दिल की बात आप लोग उन तक पहुंचाते ज़रूर हो, अपने डर आप लोग उन तक पहुंचाते ज़रूर हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों का कनेक्शन है। वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन तो नहीं है, आप लोगों के अपने तरीके हैं, ड्रीम्स के ज़रिए एक दूसरे से मिलना, या फिर स्टेटस खेलना। हो सकता है कि वो आपके लिए कोई स्टेटस लगा रहे हो आपको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप इनके लिए कोई स्टेटस लगा रहे हो उनको इम्प्रेस करने के लिए। बट ये स्टेटस भी ना रायता फैलाने से कम नहीं है। हम लगाते किसी और के लिए है, देखता कोई और ही है, फील कोई और ही करता है, और कनेक्टेड कोई और ही फील करता है, रिप्लाई कोई और ही फील करता है। तो ये इनडायरेक्टली बातें तो आप लोगों ने बहुत कर ली, अब वक्त आ गया है कि कुछ डायरेक्ट अप्रोच आप लोग करें। तो आप लोगों को जो भी समय सही लगता है तब आप लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच करके देखना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि आपने थोड़ा सा इनके हिंट की वेट करना चाहिए। जब भी आपको कोई हिंट मिल जाए तब आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।